साइलो सीजन 1। स्टोरी की डिटेल्स में जाने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। इस यूनिवर्स के ह्यूमंस बरसों से अंडरग्राउंड बंकर या साइलो में लॉक रहकर जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट अब सर्वाइवल के लायक नहीं बचा। 140 साल पहले एक रिबेलियन लड़ाई में साइलो की सारी हिस्ट्री तबाह हो गई। तो प्रेजेंट टाइम के निवासियों को अपनी एक्चुअल ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जो भी साइलो के गवर्नमेंट अथॉरिटी के बनाए रूल्स यानी द पैक्ट बताएगा, वही इनके लिए सच है। साइलो में खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें द पैक्ट के बनाए एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर एक भी रूल तोड़ा तो समझ लेना कि तुम्हारे अच्छे दिन जाने वाले हैं। साइलो के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, जिससे ये लोग आउटसाइड वर्ल्ड की कंडीशन देख सकते हैं। किसी वजह से बाहर की दुनिया एकदम खंडर और टॉक्सिक बन गई है। हवा में फैले जहरीले गैसेस की वजह से बाहर सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो साइलो की गवर्निंग अथॉरिटी इस लाइव फीड के जरिए हमेशा अपने निवासियों को याद दिलाती है कि देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। साइलो में रहने के दो सबसे बड़े और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, रेलिक्स यानी पास्ट की चीजों के बारे में बात या उन पर रिसर्च नहीं करना। पास्ट की चीजें यानी हमारे प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी, खिलौने, मैगजीन्स वगैरह। तो एक तरह से ये पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर वर्ल्ड की कहानी है। अगर गलती से भी आपको कोई रेलिक मिलता है तो उसे फौरन अथॉरिटीज के हवाले करना होगा। दूसरा रूल, अगर गलती से भी किसी ने आई वांट टू गो आउट या मुझे साइलो से बाहर जाना है कहा, तो अथॉरिटीज बिना टाइम वेस्ट किए उस इंसान को साइलो से बाहर निकाल देंगे। फिर बाहर लगे कैमरा की मदद से ये लोग साइलो के बाकी ह्यूमंस को उसकी मौत का लाइव तमाशा दिखाएंगे। बाहर भेजने से पहले अथॉरिटीज इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर वो चाहे तो वार्निंग के तौर पर कैमरे का लेंस क्लीन कर सकते हैं, यानी अंदर वालों के लिए एक तरह का रिमाइंडर कि देखो भाई, साइलो का मैनेजमेंट ठीक कह रहा था, बाहर की जिंदगी जीने लायक नहीं है, हम तो इधर आकर मर गए, बट तुम हमेशा अंदर ही रहना। तो पास्ट रेलिक्स और साइलो से बाहर जाने के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना। बहुत लोगों को शायद साइलो का ये कोर कंसेप्ट फॉलआउट सीरीज से मिलता जुलता लग रहा होगा, बट ये दोनों स्टोरीज कनेक्टेड नहीं है। एप्पल टीवी की साइलो सीरीज ह्यू हावी की लिखी नॉवेल्स पर बेस्ड है और अमेजॉन प्राइम की फॉलआउट सीरीज गेम्स पर बेस्ड है। कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, नाउ बैक टू द स्टोरी। कहानी की शुरुआत हुई साइलो के शरीफ होल्स्टन बेकर से। बेकर ने डिप्टी सैम को बताया कि उसे साइलो के बाहर जाना है। बेकर के इस शॉकिंग डिसीजन की वजह उसकी बीवी एलिसन थी। 3 साल पहले बेकर और एलिसन को अथॉरिटी से बच्चा पैदा करने की इजाजत मिल गई थी। साइलो के सप्लाईज को कंट्रोल में रखने ये लोग सारे फीमेल्स की बॉडी में बर्थ कंट्रोल डिवाइस लगा के रखते थे। सिर्फ अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद ही इस बर्थ कंट्रोल डिवाइस को बॉडी से निकाला जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली डिवाइस निकालने के बाद भी एलिसन और बेकर को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद एलिसन माइल्ड डिप्रेशन में चली गई। तभी फर्टिलिटी एक्सपर्ट ग्लोरिया ने एलिसन के दिमाग में आइडिया डाल दिया कि शायद साइलो के अथॉरिटीज इनसे कुछ छुपा रहे हैं। इसी दौरान एलिसन की मुलाकात जॉर्ज विल्किन से हुई। जॉर्ज साइलो के आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था। जॉर्ज के हाथ एक पास्ट हार्ड ड्राइव लग गई। साइलो के स्ट्रिक्ट रूल के खिलाफ जाकर एलिसन ने जॉर्ज की इस रेलिक यानी हार्ड ड्राइव को डिकोड करने में मदद की। जॉर्ज के साथ काम करते वक्त एलिसन का शक यकीन में बदल गया। उस हार्ड ड्राइव के अंदर पास्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो स्टोर थे। एलिसन समझ गई कि साइलो के अथॉरिटीज इनसे झूठ बोल रहे थे कि बाहर की दुनिया टॉक्सिक है, ये कैमरा फीड वगैरह सब फेक है। तभी एलिसन को एक और शॉकिंग न्यूज पता चली कि डॉक्टर्स ने कभी उसकी बॉडी से बर्थ कंट्रोल निकाला ही नहीं था। एलिसन खुद अपना बर्थ कंट्रोल डिवाइस निकालकर बेकर के पास चली गई। एलिसन ने फिर कैफेटेरिया में खूब हंगामा किया कि बस अब बहुत हुआ, उसे इस फेक रियलिटी में नहीं रहना। शी वॉन्ट्स टू गो आउट। बस एलिसन के ये बोलते ही अथॉरिटीज ने उसे एनवायरमेंटल सूट पहनाकर बाहर भगा दिया। जाने से पहले एलिसन ने बेकर से वादा किया कि अगर बाहर की दुनिया सेफ रही तो वो इसका हिंट देने वो कैमरे का लेंस क्लीन करेगी। अगर उसने सही से लेंस क्लीन नहीं किया तो समझ जाना कि साइलो के लोग सच बोल रहे थे। सरप्राइजिंगली साइलो के बाहर जाते ही एलिसन कैमरे का लेंस क्लीन करने लगी। ये देखकर बेकर हैरान रह गया। पर दरवाजे से कुछ दूर जाते ही एलिसन नीचे गिरकर मर गई। तो बाहर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है कि नहीं? इसी दौरान किसी ने एलिसन के पार्टनर जॉर्ज को भी मार दिया। जॉर्ज के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेकर की मुलाकात जूलियट निकल से हुई, जॉर्ज की गर्लफ्रेंड, जो कि साइलो के निचले फ्लोर्स पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी।
जूलियट ने बेकर को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड एंशिएंट रेलिक्स कलेक्ट किया करता था। मरने से पहले जॉर्ज और एलिसन साथ मिलकर किसी सीक्रेट रेलिक पर रिसर्च कर रहे थे। यह सुनते ही बेकर ने जूलियट से वादा किया कि वो जरूर इसकी छानबीन करके सच का पता लगा लेगा। बट बेकर ने जूलियट को डायरेक्टली कुछ बताया ही साइलो से बाहर जाने का फैसला कर लिया। इन्वायरमेंट सूट पहनकर साइलो से बाहर जाते ही बेकर ने देखा कि साला एलिसन बिल्कुल ठीक कह रही थी, बाहर की दुनिया तो एकदम हरी भरी है। फिर कैमरा लेंस क्लीन करने के बाद बेकर हेलमेट उतारकर एलिसन के बॉडी के पास जाने लगा। अंदर से सबने लाइव देखा कि एलिसन के पास जाते जाते बेकर भी नीचे गिरकर मर गया। बट तभी साइलो के मेयर रूथ जान्स को एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि बाहर जाने से पहले बेकर ने अपनी पोस्ट के रिप्लेसमेंट के लिए जूलियट का नाम दिया है। फिर जूलियट को याद आया कि मरने से पहले जॉर्ज किसी हिडन दरवाजे को ढूंढ रहा था। जूलियट इस दरवाजे की तलाश में साइलो के बॉटम में चली गई, बट वहां बस पानी था और यहां रहने वाले लोगों को स्विमिंग नहीं आती क्योंकि कभी सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साइलो के सारे टॉप डिपार्टमेंट हेड्स के मना करने के बावजूद भी मेयर ने जूलियट को शेरिफ की पोस्ट ऑफर की। पहले जूलियट ये ऑफर रिजेक्ट करने वाली थी, बट बाद में बेकर के बैच के पीछे लिखे ट्रुथ वर्ड को देखते ही वो शेरिफ बनने के लिए मान गई। जूलियट ने मेयर से रिक्वेस्ट की कि वो प्लीज कुछ टाइम के लिए साइलो के जनरेटर को बंद करने की परमिशन दे दे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, पर जूलियट ने मेयर को कन्विंस किया कि जनरेटर को कड़ी मरम्मत की जरूरत थी और नए जॉब पर जाने से पहले उसे यह प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना था। मेयर मान गई। जनरेटर शटडाउन के टाइम कुछ सेकंड्स के लिए साइलो के स्क्रीन पर बाहर की हरी भरी दुनिया दिखाई दी, बट अनफॉर्चुनेटली ये व्यू किसी ने नोटिस नहीं किया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को छोड़कर जाने से पहले जूलियट ने उसकी दोस्त मार्था वॉकर को यह कैमकॉर्डर थमा दिया जो उसे जॉर्ज के सामान में मिला था। जूलियट चाहती है कि मार्था खाली टाइम में इस रेलिक पर रिसर्च करे। उसी रात किसी ने मेयर रूथ को जहर देकर मार दिया। रूथ के दोस्त कम लवर सैम ने जूलियट को बताया कि रूथ का पक्का मर्डर हुआ है और शायद असली टारगेट सैम ही था, बट रूथ ने एक्सीडेंटली उसकी बोतल से पानी पी लिया। जूलियट सैम के कहने पर मेयर का मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मान गई, बट बदले में इसे जॉर्ज के केस में भी हेल्प चाहिए। बट इससे पहले कि ये कुछ सॉलिड प्रूफ ढूंढ पाए, किसी ने सैम को भी मार दिया। रूथ के मरने के बाद आईटी डिपार्टमेंट हेड बर्नार्ड हॉलैंड ने टेम्परेरी उसकी जगह ले ली। इसी दौरान जूलियट की मुलाकात लूकस से हुई, जो रात भर कैफेटेरिया में बैठा साइलो के स्क्रीन पर रिसर्च किया करता था। लूकस एक्चुअली स्टार्स को स्टडी कर रहा था, बट 5 का ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज ना होने की वजह से ये लोग स्टार्स को लाइट इन द स्काई कहकर पुकारते थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि 13 साल की एज में जूलियट घर छोड़कर भाग गई थी। जूलियट की मां हैना एंशिएंट रेलिक से मैग्नीफाइंग स्कोप बनाकर उसके छोटे भाई जेकब का इलाज ढूंढ रही थी, बट तभी अथॉरिटीज ने हैना का स्कोप तोड़ दिया। बीमारी का इलाज ना होने की वजह से जेकब मारा गया और कुछ दिनों बाद जूलियट ने हैना को भी खो दिया। जेकब के मौत के बाद डिप्रेशन में हैना ने खुद की जान ले ली थी। जूलियट को लगा कि शायद उसके पापा ने ही अथॉरिटीज को एंशिएंट रेलिक के बारे में बताया होगा, इसीलिए वो अपने पापा को ब्लेम करके घर छोड़ के नीचे चली आई। मार्था ने जूलियट को बताया कि ये कैमकॉर्डर टेक्नोलॉजी साइलो के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एडवांस है। फिर जूलियट चुपके से सेटिंग्स लगाकर जॉर्ज और उसके रेलिक्स पर रिसर्च करने लगी। बर्नार्ड के राइट हैंड सिम्स को इसकी भनक लग गई कि जूलियट सीक्रेटली कुछ रेलिक्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिम्स ने ही सैम का मर्डर रफा दफा करने में बर्नार्ड की मदद की थी, यानी ये सारे ही शेडी लोग हैं। बर्नार्ड और सिम्स ने जूलियट को इनडायरेक्टली वार्निंग दी कि वो रेलिक्स और सैम के केस पर काम करना छोड़ दे। तभी हमें पता चला कि साइलो के हर एक रूम में हाई टेक सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ है। इन कैमरास की मदद से साइलो के सर्विलेंस टीम 24/7 सब पर नजर रखे होती है। सिम्स भी इसी टीम का पार्ट है और फिलहाल ये लाइव फीड के जरिए कॉन्स्टेंटली जूलियट पर नजर रखे हुए है। जज मिडोस के ऑर्डर्स पर अथॉरिटीज ने ग्लोरिया को ड्रग्स देकर नशे में रखा हुआ था। फिर जूलियट ने ग्लोरिया को होश में लाने अपने डॉक्टर पापा की मदद ली। होश आते ही ग्लोरिया ने जूलियट को बताया कि वो फ्लेम कीपर्स नामी सीक्रेट ग्रुप का पार्ट है, ऐसे लोग जो साइलो की हिस्ट्री को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। बट साइलो के अथॉरिटीज धीरे धीरे इन फ्लेम कीपर्स को ठिकाने लगा रहे थे। जूलियट की माँ फ्लेम कीपर्स के साइड थी और जूलियट के पापा सिस्टम के साइड। यही जूलियट को पता चला कि साइलो के हर एक रूम में आईने के पीछे सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं। ग्लोरिया के रूम से जूलियट को जॉर्ज की हार्ड ड्राइव भी मिल गई जो बेकर ने यहाँ छुपा कर रखी थी। सिम की टीम फौरन जूलियट को पकड़ने यहाँ चली आई,
बट जूलियट समय रहते इधर से भाग चुकी थी। इसी दौरान जूलियट को नया पार्टनर भी मिल गया, डेप्यूटी चीफ पॉल बेलिंग्स। मीडोज जूलियट को हटाकर बेलिंग्स को शेरिफ बनाना चाहती थी। जूलियट ने बेलिंग्स के द पैक्ट लॉ वाले डीप नॉलेज की मदद से उल्टा सिम्स को ही अरेस्ट करने का रास्ता ढूंढ लिया। पर जूलियट अच्छे से जानती थी कि वो सिम्स को ज्यादा देर तक कैद में नहीं रख सकती। जूलियट को जल्द से जल्द जाकर सिम्स के ऑफिस की तलाशी लेनी थी। सिम्स के ऑफिस में जूलियट को उसकी मां हैना के साथ साथ और भी कई क्लोज फ्रेंड्स के फाइल्स मिले, जैसे वॉकर और उसकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाली फ्रेंड शर्ली कैम्पबेल। हैना की फाइल से जूलियट को पता चला कि अथॉरिटीज को उनके घर में लगाए कैमरास की मदद से हैना के बनाए मैग्नीफायर स्कोप का पता चला था। यानी ये तो बचपन से फालतू में अपने पापा पीट को जिम्मेदार ठहरा रही थी। जूलियट ने फौरन जाकर पीट से माफी मांगी और फिर इन दोनों ने सारे गिले शिकवे क्लियर कर दिए। जूलियट के पास हार्ड ड्राइव तो है, पर इसे डिकोड करने के लिए जूलियट को अब भी मदद चाहिए। द पैक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से लूकस ने हार्ड ड्राइव को टच करने से भी मना कर दिया और सिम्स की लगाई नाकाबंदी की वजह से समय रहते ये मार्था तक नहीं पहुंच पाई। आखिरकार बर्नार्ड और सिम्स ने इसे पकड़ लिया। बर्नार्ड ने जूलियट के सामने कन्फेस किया कि वही साइलो का असली लीडर है और इसी ने मेयर और सैम को मरवाया था। अब बर्नार्ड जूलियट पर झूठा इल्जाम लगाकर उससे हार्ड ड्राइव छीन लेगा और उसे साइलो के बाहर भगा देगा। पर तभी जूलियट मौका देखकर हार्ड ड्राइव समेत वहां से भाग गई। डेप्यूटी चीफ पॉल बेलिंग्स को जूलियट के अपार्टमेंट से ये ट्रैवल बुक मिली। पॉल ने एक पेज अपने पास रखकर इस रेलिक को जला दिया। जूलियट हार्ड ड्राइव डिकोड करने चुपके से सिम्स के ही घर में घुस गई। सिम्स के पर्सनल कंप्यूटर की मदद से जूलियट ने फाइनली हार्ड ड्राइव का डेटा क्रैक कर लिया। हार्ड ड्राइव में जॉर्ज ने इसके लिए एक प्राइवेट वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके रखा था। दूसरी तरफ बर्नार्ड ने लूकस को पकड़ लिया। फिर लूकस से हार्ड ड्राइव का सीरियल नंबर लेकर ये उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगे। हार्ड ड्राइव लास्ट टाइम सिम्स के घर पर एक्सेस हुई थी। ये देखकर सिम्स फौरन कुछ गार्ड्स को लेकर अपने घर चला गया, बट सिम्स की बीवी की मदद से जूलियट किसी तरह यहां से भाग चुकी थी। फिर जूलियट ने अपने लोकल कॉन्टैक्ट पैट्रिक के जरिए आईटी एक्सपर्ट डैनी से मदद मांगी। डैनी जूलियट की मदद करने के लिए मान गया। फिर जूलियट आराम से बैठकर जॉर्ज का वीडियो मैसेज देखने लगी। जॉर्ज ने जूलियट से कहा कि उसे किसी भी तरह साइलो के नीचे छुपा वो सीक्रेट दरवाजा ढूंढना है। फिर ये सारे बैठकर हार्ड ड्राइव के बाकी वीडियोस देखने लगे। हार्ड ड्राइव में पास्ट के हरी भरी दुनिया वाले वीडियो स्टोर थे। खुला आसमान, हरियाली, पेड़ पौधे, उड़ते परिंदे, ये सब। इन लोगों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर जूलियट ने डैनी से इन वीडियोस को साइलो के स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा, बट बर्नार्ड ने फौरन ये ब्रॉडकास्ट रोक दिया। सिम्स पॉल बिलिंग से पूछताछ करने चला गया। पॉल ने सबसे अपने सिंड्रोम डिसीज वाली बात छुपाए रखी थी, ऐसी फिजिकल बीमारी जो इसे शेरिफ बनने से रोक सकती है। पर अब सिम्स को इसकी इस कंडीशन का पता चल गया। बट बाद में बिलिंग्स ने उसकी बीवी को बताया कि अथॉरिटीज इसकी कंडीशन के बावजूद भी उसे शेरिफ बनाने को तैयार हैं। जूलियट इंजीनियरिंग फ्लोर पर मार्था के घर में छुपी हुई थी, बट बर्नार्ड ने उसे ढूंढकर पकड़ लिया। जूलियट के एक साथी ने इसकी खबर बर्नार्ड को कर दी थी। बर्नार्ड ने जूलियट के सामने एक ऑफर रखा कि अगर वो इसे सब कुछ सच सच बताकर खुद से साइलो के बाहर जाने को तैयार होती है तो बदले में ये उसे जॉर्ज के साथ क्या हुआ वो बता देगा। जूलियट फौरन मान गई। फिर बर्नार्ड ने जूलियट को एक वीडियो दिखाया। जॉर्ज अथॉरिटीज के पूछताछ से बचने खुद ही साइलो के नीचे कूदकर मर गया था। बर्नार्ड ने जूलियट से हार्ड ड्राइव लेकर तबाह कर दी। जूलियट की मदद करने की वजह से बर्नार्ड ने बेचारे लूकस को सजा के तौर पर माइंस में काम करने भेज दिया। फिर बर्नार्ड ने जूलियट को इन्वायरमेंटल सूट पहनाकर साइलो से बाहर भेज दिया। बाहर आकर जूलियट को पता चला कि बर्नार्ड की टीम ने जानबूझकर सूट के हेलमेट में फेक ग्रीनरी वाले वीडियोस डाल के रखे थे ताकि इन वीडियोस को देखकर बाहर आने वाले दूसरों को भी ग्रीनरी दिखाने कैमरा क्लियर करें और थोड़ी दूर जाकर ही मर जाएं। बाहर का एनवायरनमेंट एक्चुअल में डेड और टॉक्सिक है, बट लोगों को तड़ीपार करने से पहले बर्नार्ड की टीम उनके सूट्स को खराब डक्ट टेप से सील करते थे ताकि साइलो से थोड़ा आगे जाते ही टॉक्सिक गैस लीक होकर इनके सूट में घुस जाए और इन्हें मार दे। बट जूलियट के सिचुएशन में ये सीन अलग था। मार्था वॉकर ने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को भांप लिया था और उसने जूलियट के सूट को एकदम हाई क्वालिटी मटेरियल से सील किया है। इसी परफेक्ट सील की वजह से जूलियट बिना किसी प्रॉब्लम के साइलो से दूर चली गई। साइलो में बैठे लोग जूलियट को आराम से चलते आगे जाता देख हैरान रह गए। जाने से पहले जूलियट ने जानबूझकर कैमरे का लेंस क्लियर नहीं किया, बर्नार्ड को यह जताने
कि अब वो सच जान चुकी है। ये देखकर बर्नार्ड भागते हुए इस सीक्रेट रूम में चला गया। थोड़ा आगे जाते ही जूलियट ने देखा कि बाहर की बंजर जमीन पर इनकी तरह और भी कई साइलोज बने हैं। जूलियट जिस साइलो में रह रही थी वो साइलो नंबर 18 था, यानी इस टाइप के काफी साइलोज मौजूद हैं। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।